कैसे हो आप लोग? आज आपके सामने हम दो सवाल लेकर आए हैं चैप्टर सर्कल से, जो कि PYQ है, 2026 में पूछे गए अलग अलग शिफ्ट्स में। पर सामने तो इलिप्स दे रखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स दे रखा है, ये इलिप्स नंबर 1, इलिप्स नंबर 2, तो इसका सर्कल का कैसे सवाल हुआ? क्यों? क्योंकि जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो एक सर्कल पर लाई कर रहा है, रेडियस r है, उसका सेंटर AB है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB प्लस 18r²। और यहाँ पर इतना क्लीन आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो एक नंबर ही मुझे देगी, एक इंटीजर फॉर्म में ही नंबर देगी, कोई फ्रैक्शन नहीं देने वाली। फ्रैक्शन अगर होगा तो 18 शायद उसको बैलेंस कर लेगा, इसके लिए दे रखा है। देखिए, ये हमारा दे रखा है पहला एलिप्स, लेट अस कॉल इट एज S1, इसको मैं S2 कहता हूं, ठीक है। एनी कोनिक पासिंग through the points of intersection of S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 will be given by S1 plus lambda S2 is equal to 0। ये क्लियर है बच्चों? ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमको ये बताता है कि अगर एक कोनिक मेरे पास है और दूसरा कोनिक मेरे पास है और वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एनी कोनिक, थर्ड कोनिक which passes through the point of intersection of first conic and second conic, उसकी इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा S2 के फॉर्म में दी जा सकती है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, 12y प्लस 23 इज इक्वल टू 0, 0 हटा देता हूं मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा। S2 की वैल्यू कितनी है? S2 है आपके 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये दे देगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 23 प्लस 4 लैम्डा x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा y स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा x माइनस 12 लैम्डा y प्लस 35 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर आ गया। x स्क्वायर में कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस ये मुझको दे देगा 4 लैम्डा, y स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, दे देगा मुझे x यहाँ से कॉमन लेता हूं तो यहाँ मुझे मिल जाएगा माइनस 6 माइनस 20 लैम्डा, यहाँ से मैं y कॉमन लेता हूं तो माइनस 12 और यहाँ दे देगा मुझे माइनस 12 लैम्डा, और उसके बाद मुझे दे देगा प्लस 23 प्लस 35 लैम्डा। देखिए, ये हमको दे रखा गया है कि दिस इज अ सर्किल। अगर ये सर्किल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ इट इज अ सर्किल, दिस इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा। दिस विल गिव मी -1, इधर आकर ये मुझे -2 लैम्डा दे देगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब देखिए, अब हम इसको पुटअप कर देते हैं अपने इक्वेशन में। इक्वेशन में पुटअप करने के बाद क्या हो जाएगा? इसको मैं नॉर्मली S1 प्लस लैम्डा S2 के फॉर्म में लेकर चलता हूँ तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि ऐसे पुटअप करने में कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। ये मुझको दे देगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 10 ही मुझको माइनस दे देगा, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 23 प्लस हाफ, ये दे देगा मुझे 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये मुझको दे देगा 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24y प्लस 46 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मुझको 6x स्क्वायर दे देगा, ये मुझको 6y स्क्वायर दे देगा, माइनस 12x और माइनस 20x माइनस 32x दे देगा, माइनस 24y माइनस 12y, ये मुझको माइनस 36y दे देगा, 46 प्लस 35, दिस विल गिव मी 1 4 and 3 7 8 81।
तो ये मुझको मिल गया यहाँ पर। अब देखिए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करता हूं तो 20 समस्या देखिए जब हमारे पास ये आ गया, ये 1/2 हो गया, तो 2x² प्लस 4y² माइनस 12x माइनस 24y प्लस 46 प्लस 4x² प्लस 2y² माइनस 20x माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये बच्चे चेक कर लेते, यही वैल्यू दे रखी है, x² प्लस 2 माइनस 6 24 4 2 12 35। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा दिस विल गिव मी 6x² प्लस 6y², ये और ये इधर हो जाएगा, माइनस 32x माइनस 36y और 81, ये मुझको दे देगा यहाँ पर। ठीक है, लेट अस डिवाइडेड बाई 6 से एक बार डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो ये मुझको दे देगा x² प्लस y² माइनस 32 बाई 6x माइनस 36 बाई 6y प्लस 81 बाई 6 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव मी x² प्लस y² माइनस ये 18 बाई मुझको 3 दे देगा x। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, 16 बाई 3 दे देगा, ये मुझको दे देगा 16 बाई 3, ये मुझको दे देगा 6 टाइम्स दे देगा 6 बाई प्लस ये आपके 6 जो हो जाएगा 27/2, ये मुझको दे देगा। अब देखिए कंपेयरिंग इट विद x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट आपके 2g मिल जाएगा मुझे माइनस 16/3 के, यानी g इज इक्वल टू माइनस 8/3। इसी तरीके से 2f मुझे मिल जाएगा माइनस 6 के बराबर, यानी f इज इक्वल टू माइनस 3। तो मेरा सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो जाएगा 8/3 and 3, ये हमारा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी g² प्लस f² माइनस c, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, g² हो जाएगा आपके 8/3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस c की जगह हम लोग लिख लेते हैं c, यहाँ पर मुझको माइनस ये दे रखा है माइनस 27/2, तो माइनस 27/2 कर देते हैं इसमें, तो ये मुझे दे देगा माइनस 27/2, ये आ जाएगा आपके 64/9 प्लस 9 माइनस 27/2। ये क्लियर है बच्चों, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं तब ऐसा करते हैं 64/9 और 81/9 लिख लेते हैं, 27/2। 64 और 81 मुझे क्या दे देंगे, 544 145 दे देंगे, 145/9 माइनस 27/2, ये हमारा आ गया। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते ही 18 हो जाएगा, तो ये मुझको दे देगा 290 और ये मुझको 9 टाइम्स देगा, तो 27 इंटू 9 63 18 18 और 6 24 243, दिस विल गिव मी 243 और यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 47/18, दिस विल गिव मी 47/18। तो हमारा a आ गया 8/3, b आ गया 3 और हमारा r² आ गया 47/18, और हमसे पूछा गया ab प्लस 18r²। मैंने कहा था ना जो फ्रैक्शन आ रहा है ये कैंसिल कर देगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8/3 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 47/18, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, दिस विल गिव मी 8 प्लस 47, this will give me 55। This is the answer that we are looking for। क्या ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। Yes, 55 is given here, बहुत क्लोज कॉल थी, 52 53 51 54 हमने छोड़ दी, 55 हमारा आंसर है। तो बच्चों ये सवाल देखकर, इलिप्स देखकर आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या कि ये सवाल आपके इलिप्स का है, ये सर्किल के बारे में पूछा गया था और हमने सर्किल की जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल की थी कि जब भी सर्किल हमारा होगा तो देयर विल द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कोफिशिएंट ऑफ y² आर इक्वल, ये हम लोग देख लेते हैं।
इन केस ऑफ सर्किल, जब हम सर्किल के चैप्टर को कायदे से पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे। इन केस ऑफ सर्किल, अभी रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा देयर इज नो एक्स वाई टर्म। ये हम अगले सवाल में यूज करेंगे, जो हम अगला सवाल में करने जा रहे हैं उसमें हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये भी तो करेंगे, ये भी करेंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ सर्कल ये दोनों चीजें, ये 2 पार्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि फिर से पीवाईक्यू है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, इसको हमें छोड़ नहीं सकते हैं। और क्योंकि अब इस बार क्या कहते हैं, आईआईटी ने क्या किया, मिक्स कर दिया इस सवाल को वेक्टर्स के साथ, ठीक है। पूरे सवाल में आपको लगेगा हम वेक्टर्स कर रहे हैं, तब भी हम इसको सर्किल में क्यों लेकर आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सर्किल दे रखा है और सर्किल की वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। लेट सी एंड डी बी 2 वेक्टर्स सच दैट सी प्लस डी वेक्टर का सम लिया मैंने, उसका मॉडुलस ले लिया, वो √29 आ रहा है। एंड c मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय d। ध्यान रखिएगा 2i 3j 4k, 2i 3j 4k। अगर हम लेट a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k लिखते हैं, तो ये चीज जो हमारी है वो बदल जाएगी c वेक्टर इंटू a वेक्टर इंटू d वेक्टर, ये चीज आ जाएगी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2, 3, 4, ये भी लिखा जा सकता है। अभी हमने खाली इसे डिराइव किया। इफ λ1 and λ2 with λ1 greater than λ2 are the possible values of this and c plus d का डॉट प्रोडक्ट with this particular is, तो हमें पहले ये निकालना होगा। हमें इसका मॉडुलस दे रखा है, बट हमें ये वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा है, हमें इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा, ठीक है। इन दोनों को जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसमें हम 2 वैल्यूज मिलेंगी, λ1 और λ2, और हमसे कहा गया है कि λ1 इज ग्रेटर देन λ2, उससे हम निकालते हैं। देन द इक्वेशन ऑफ दिस, ये बड़ा सा एक मॉन्स्टर टाइप का इक्वेशन दे रखा है, ये सर्किल कब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, सर्किल कोई चीज कब रिप्रेजेंट करती है, जब उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन होता है, ए सेम होता है, ये और ये बराबर होने चाहिए, और ये टर्म 0 होना चाहिए। पर उसके लिए हमें λ1 और λ2 दोनों की वैल्यू चाहिए। हमें पता है यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू 3k प्लस λ/2, ये 110% होगा अगर ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वैल्यू भी हमारे सर्किल रिप्रेजेंट के केस में ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। बट हम अभी नहीं रख सकते क्योंकि λ1 की वैल्यू नहीं आई, और λ1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन 3 चीजों का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। मेरे पास ये आ गया है c वेक्टर a वेक्टर इंटू a वेक्टर, ये हो जाएगा a वेक्टर इंटू d वेक्टर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिविटी हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट हो जाती है, माइनस साइन के साथ देती है, तो ये हो जाएगा इधर, ये आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहां तक आके बच्चों को याद है, दिक्कत तो नहीं हुई? अब इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर c प्लस d वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर। देयरफॉर c वेक्टर और d वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू t इंटू a, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका मॉड ले लेते हैं। a का मॉड कितना होगा, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। ये दे देगा मुझे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस विल गिव मी 4 प्लस 9 प्लस 16, दिस विल गिव मी 4 9 13 29, ये अंडर रूट 39 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c प्लस d जो है वो हो जाएगा t इसके बराबर, ये c प्लस d, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये कितना है, ये आपने दे रखा है √29 के बराबर, ठीक है। जब हम t बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा √29 के बराबर, ये t आ गया, ये √29 के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा t की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी, क्योंकि 2 वेक्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर जो c प्लस d है वो क्या था हमारा वेक्टर, वो हमारा वेक्टर था t टाइम्स a था, यानी प्लस माइनस 2 3 4 था, यानी प्लस माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k था, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए,
हमें क्या निकालना है, सी प्लस डी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ, -7i प्लस 2j प्लस 3k के साथ। ये हो जाएगा ±2i प्लस 3j प्लस 4k। ये दे देगा मुझे -7i प्लस 2j प्लस 3k। दिस विल गिव मी प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। दिस विल गिव मी प्लस माइनस -14 प्लस 6 प्लस 12। दिस विल गिव मी प्लस माइनस 18 18 14 का 4, तो दिस विल गिव मी +4 and -4। तो हमसे क्या कह रहा था, इस जो डॉट प्रोडक्ट में λ1 और λ2 आएगा, λ1 will be greater than λ2, तो हमें दो वैल्यू मिल गई, जिसमें से एक बड़ी है एक छोटी है। λ1 हो जाएगा 4, λ2 हो जाएगा -4। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमको सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है kx² प्लस k² माइनस 5k प्लस λ1 की जगह 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा xy के बराबर प्लस 3k प्लस λ2 कितना है -4, तो ये हो जाएगा, वहां पर λ1 बाई प्लस λ2 बाई 2 दे रखा था, तो ये मुझको दे देगा -4/2 2। ठीक है, ये y² की वैल्यू हो जाएगी -8x प्लस 12y प्लस λ2 कितना है, ये हो जाएगा -4 के बराबर। तो अगर हम चाहें तो उसको यहाँ से रद्द भी कर देते हैं, ये मुझे -4 के बराबर देंगे। ठीक है, अब देखिए, फॉर इट टू रिप्रेजेंट अ सर्किल कोफिशिएंट, ऐसा हमने पिछले सवाल में देखा था, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y²। दिस इंप्लाइज k² इज इक्वल टू 3k माइनस 2, यानी k² -3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको लिखा जा सकता है k² माइनस 2k माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी k माइनस 2 हो गया, -1 लिया, k माइनस 2 हो गया यहाँ पर, तो ये दे देगा मुझे k -1 और k -2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, देयर इज नो xy टर्म इन सर्किल। देयरफॉर जो कोफिशिएंट यहाँ पर दे रखा था मुझे, वो था k² माइनस 5k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी k² माइनस 4k माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। k कॉमन लिया तो k -4 मुझे मिल गया, -1 k -4 हो गया। दिस विल गिव मी k -1 k -4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 4। यहाँ से मुझको मिल रही है k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 2, और यहाँ मिल रहा है मुझे k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों से मैं क्या करूंगा, जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू मैं लूंगा। कॉमन वैल्यू आ रही है आपके 1, तो k की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो क्या हमारे आंसर में ऑप्शन दे रखा है, यस, ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है। तो k इज इक्वल टू 1 के लिए ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों ध्यान रखना, हमने दो कंडीशन या सर्किल के इस्तेमाल की है। पहला कि कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² बराबर होगा, और देयर इज नो xy टर्म, xy टर्म कोई उसमें नहीं होता सर्किल में। इन दोनों का इस्तेमाल हमने इन दोनों सवालों में किया, इस सवाल में भी किया है और उसके आगे आने वाले सवाल में भी किया है। तो बच्चों, ये हमारी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि हम कैसे इस सवालों को परसीव करते हैं, कैसे इनको देखते हैं। हर जगह हमें अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें अपनी वर्किंग को और एफिशिएंट करना होगा, और हमें अपनी जो प्रैक्टिस है उसको और इम्प्रूव करना होगा। हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, हमें अपने आप को सिर्फ इम्प्रूव करना है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये दोनों सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा कमेंट, हम उस पर एक रिक्लैरिफिकेशन वीडियो भी बना देंगे। इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको स्पेशली कोनिक्स से बहुत डर लगता है। कोनिक्स के सवाल बड़े नहीं होते हैं, उनको बस समझ में नहीं आते हैं हम लोगों को, इस वजह से कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कई बार नहीं की होती है, या उन्होंने उस तरीके से नहीं परसीव किया होता है जिस तरीके से टीचर्स ने उनको बताया है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको उस लॉजिक तक लेकर जाए, उस जगह तक लेकर जाए जहां पर आप इन सारी चीजों
को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सके। जैसे ये 2 सिंपल चीजें थी जिससे हमारे दोनों सवाल आसानी से हल हो गए। इस तरीके के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारा मिस ना करें, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छे सवाल लेकर आ रहे हैं। टिल देन, इट्स प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।